भाषिकर व्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है कुवैत के लिए, भाई ने मेल किया था, डिस्कस करना चाहते हैं कि सर कुवैत में नकली वीज़ा और असली वीज़ा, फेक और रियल, कौन सा वीज़ा कैसे पहचानें। तो जब हमने पूछा भाई आप इस चीज़ के बारे में ही क्यों पूछ रहे हैं, कुवैत में और भी काफ़ी चीज़ें हैं, तो उन्होंने बताया कि 40,000 रुपये किसने ले लिया और ये पेपर दिया है। दोस्तों, अब यकीन मानेंगे, किसी ने कुवैत का डुप्लीकेट फेक वीज़ा दे दिया उनको। जो कुवैत का वीज़ा है ये ई वीज़ा होता है दोस्तों। लोग किस किस तरह का स्कैम कर रहे हैं, भोले वाले लोगों से धोखा कर रहे हैं। मैं तो भाई हर वीडियो में एक ही चीज़ बार बार बोलता हूँ हर एक को कि दोस्तों, मेरे भाइयों, किसी ऐसी कंसल्टेंसी के थ्रू वीज़ा लगवाएं जिसकी रेटिंग बड़ी हाई है, उसको लोगों ने काफ़ी फीडबैक अच्छी दे रखी है, उस एजेंसी से आपका जान पहचान वाला या आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार उस एजेंसी से थ्रू गया है, वहाँ पे जाके बिल्कुल सेटल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी कंपनी है, टाइम टू टाइम सैलरी दे रही है, तो ही आप ये कदम उठाएं। अब 40,000 रुपये भाई इनको दे चुका है। उन भाई ने सिर्फ कॉपी भेजी मेरे को कि भैया ये है मेरा वीज़ा, देखना जरा। आप यकीन मानेंगे, चेक तो बहुत दूर की बात है, जब पीडीएफ ओपन किया सेम टाइम में मैंने बता दिया भाई ये डुप्लीकेट है। और ये भी चीज़ मैं बता रहा हूँ कि भाई ये डुप्लीकेट है, आपका वीज़ा जो है नकली मिल गया आपको। तो वो मेरे से फिर खुद बोल रहे हैं हाँ भैया मुझे मालूम पड़ गया वीज़ा नकली है। और 3-4 बंदे और हैं जिनको उन्होंने नकली वीज़ा लगवा दिया है। अब यूपी में एक जगह पड़ती है लखीमपुर खीरी, ये वहाँ का मामला है दोस्तों। अब वो भाग गया, शटर बंद करके भाग गया वहाँ से। अगर 5 बंदे भी हों, 4 पंजे 20, तो 2 लाख का उसको प्रॉफिट हो गया, वो निकल गया। मुझे तो समझ नहीं आता दोस्तों कि आपका भाई जब हर वीडियो में ये चीज़ बताता है ना, तो भी कई लोगों तक मेरी वीडियो नहीं पहुंचती है। आपसे रिक्वेस्ट ही करना चाहूँगा कि वीडियो जब देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दिया कीजिए, ताकि हर भाई को कुछ अच्छी नॉलेज मिल जाए और किसी का मेहनत का पैसा जो है उसके पास बच जाए। अब इसमें देखो क्या था कि जब भैया से बातचीत की तो वो बताया भैया मेडिकल की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने गांव से करवा दिया। मैंने कहा भाई जब वीज़ा स्टैम्प आया, आपका स्टैंपिंग होना है, गम का मेडिकल तो करवाया होगा ना आपने। नहीं, बोला वो उसकी ज़रूरत नहीं है, वो गांव से करवा दिया था उसने पहली बार में। मैं आपको चीज़ क्लियर कर देता हूँ भाई, कुवैत के लिए अगर कोई गम का मेडिकल नहीं करवा रहा है, गम का मेडिकल डिपेंड करता है कि आप रहते कहाँ हो, आपको कौन सी स्टेट पड़ रही है, उसके अकॉर्डिंग ये आपको उसकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। बात करूँ पंजाब की, तो पंजाब में अभी तक की डेट में गम का मेडिकल सेंटर नहीं है। अगर फ्यूचर में कहीं ओपन हो जाए तो मैं कह नहीं सकता हूँ, बट अभी तक की तो ऐसा कुछ नहीं है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, ये गढ़वाल वाले जितने भी लोग हैं, इन लोगों को दिल्ली आना पड़ता है गम का मेडिकल करवाने के लिए। तो उनको लगा कि भाई गम का मेडिकल की ज़रूरत नहीं है, आपका हमने अपने गांव से करवा दिया है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पास हो गए। दोस्तों, जो गम का मेडिकल होता है उसमें आपका जो मेडिकल जो वीज़ा इशू हो रखा है, ये सिस्टमेटिक तरीके से काम होता है। भाई खुश हो गए कि गमका की ज़रूरत नहीं है, मेरे 7-8 हज़ार रुपये बच गए। थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान दें। प्री मेडिकल समझ आता है, पहले प्री मेडिकल हो जाता है, उसमें मालूम पड़ जाता है कि आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
ताकि कल को आपका वीज़ा है तो आपको नुकसान को उठाना पड़ेगा। कुवैत में क्या सीन है, अगर आपका वीज़ा आ जाता है और आप वीज़ा आने के बाद आपका गम का मेडिकल होता है और उस दौरान आपके अंदर कोई प्रॉब्लम पाई जाती है तो आपको 25,000 रुपये उस एजेंसी को देने पड़ते हैं जिस एजेंसी ने आपका वीज़ा अप्रूव करवाया था। प्री मेडिकल क्या होता है, प्री मेडिकल में 500, 1000, 2000 डिपेंड करता है कहाँ से मेडिकल करवा रहे हैं। 500, 1000 के बीच में मेडिकल का खर्चा मान के लिए चलिए आप। इसी में आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको HIV, काला पीलिया, किसी तरह की कोई बीमारी, छाती में दाग, एक्सरा जब हो जाता है तो इसमें मालूम पड़ जाता है। आपको भी यकीन हो जाएगा कि भाई मैं बिल्कुल फिट हूँ। जब आप फिट होंगे तो आप अच्छी तरह वीज़ा उनको बोल दीजिए भाई मेरा वीज़ा अप्लाई कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बिल्कुल फिट हूँ। उसके आने के बाद यदि आप वीज़ा आने के बाद आप गम का भी जाएंगे तो आपका मेडिकल पहले फिट था तो गम का भी फिट आएगा। अब कुछ भाई थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में उनको नहीं मालूम था कि गम का भी होता है। पहले प्री मेडिकल करवा लिया, लो जी आपका मेडिकल हो गया, आपका वीज़ा आ गया, वीज़ा आ गया। भोले भाले लोग हैं, मान के जी वीज़ा आ गया, इसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ा है, ठगी का शिकार हो गए। जिस कंट्री में जाना होता है दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुकी है। जिस कंट्री में जाना चाहते हैं, जिस कंपनी में जाना चाहते हैं, उस कंपनी की वेबसाइट होती है, उस कंपनी का एक फ़ोन नंबर होता है, उस कंपनी की ईमेल आईडी होती है। आप उस ईमेल आईडी पे अपना कुछ जो क्वेश्चन है उनको मैसेज हिंदी में डाल दीजिए, इंग्लिश में डाल दीजिए। किसी साइबर कैफे वाले को बोल दो भैया इस मेल आईडी पे ये भेज दो, जो मेरा नाम ये है, मेरा फ़ोन नंबर ये मेरा CV है और मेरे को यहाँ का कोई एजेंट है वो बता रहा है कि आपकी कंपनी में इस पोजीशन आपकी कंपनी में खाली है, आपको ये वर्कर चाहिए। तो थोड़ा सा समय निकाल के आप हमें रिप्लाई कीजिए कि आपको वाकई उस कंपनी में आवश्यकता है या हमको यहाँ पर हमारा एजेंट बेवकूफ़ बना रहा है। फिर उस कंपनी के बारे में आप YouTube पे देख लीजिए कितने रिव्यू मिले हुए हैं उस कंपनी को, फीडबैक कैसी है। अगर आपका मन कहीं से घबराता है ना तो आजकल सोशल मीडिया हर जगह देखिए आप, तो फिर स्टेप उठाइए। घूम फिर के भाई की एक ही बात है, वीज़ा लगवाना है ऐसी एजेंसी से जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्रालय द्वारा जिसको मान्यता अप्रूव हो, उससे अपना वीज़ा लगवाइए ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए।